अगर कोई दिव्य आत्मा स्त्री के रूप में या पुरुष के रूप में सृष्टि में है और वो किसी पापी को थोड़ा स्पर्श भी कर देती है अपने शरीर से, तो भागवत कहती है कि उस पापी के सारे पाप नष्ट हो सकते हैं तपस्वी के स्पर्श से। भगवान के स्पर्श से जन्म जन्मों का उनका पाप नष्ट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, तुलसीदास रामायण में, दरस परस मुख मंजन पाना, कटत कलेश कहे वेद पुराना। संत महात्माओं के दर्शन परसन से जीव आत्माओं के अनेक कलेश और पापों का नाश हो जाता है। इसीलिए सब तरह के संत भले ही सृष्टि पे नहीं हैं, फिर भी अच्छे संतों की भी सृष्टि पर कोई कमी नहीं है। आप रोज प्रार्थना करो कि अच्छे महात्माओं का दर्शन होता रहे, परमात्मा का भी दर्शन होता रहे, हमारे जीवन में कोई दुरात्मा ना आए, सब सद आत्मा आए, आपके सामने भी कोई अच्छा व्यक्ति आए। इसीलिए बहुत सारे जो ज्ञानी महात्मा हैं वो कहते हैं कि प्रातःकाल जब आप उठते हो तो आपको अच्छे रूपों का दर्शन करना चाहिए। जो रूप, जो व्यक्ति आपको पसंद नहीं है उनका दर्शन आप ना करें, उनकी याद भी ना करें। उन्हें भूल जाने में सुख है, और जिनकी वजह से आपको आनंद और सुख की प्राप्ति होती हो उनको हमेशा याद करने में सुख बढ़ता है, स्मरण करने में सुख बढ़ता है। तो अपने महल में, अपने घर में, कमरे में अच्छी तस्वीर लगा के रखो, अच्छे लोगों का, महापुरुषों का दर्शन करो। हैं, आजकल ज़्यादातर लोग अपने आप को ही अच्छा मान रहा है, इसलिए मियाँ बीवी दोनों फोटो करवा के एक फोटो लगा लेते हैं अपने बेडरूम में। ये आगे हरिशन तारावती, सीताराम की फोटो है महाराज, राधा श्याम की फोटो है, कोई मामूली काम है? बोलो, बेडरूम में फोटो नहीं रखा तो बेडरूम उनका है ही नहीं, उसको लगता है फोटो से ही कब्जा होगा इस पे। अबे 6.5 फुट का, 2.5 फुट का, 80 किलो का तू स्वयं घुसड़ा पड़ा है बेडरूम में, पीछे से कोई और भी घुस जाए, देवर जेठ, तो कहाँ फर्क पड़ रहा? 4 घंटे सो जान दे भाई ना। फोटो बेडरूम के लिए अलग से फोटो खिंचवाते दूल्हा दुल्हन, बोलो, अलग से फोटो। अच्छा बोलो, कितने लोग ऐसे जिन्होंने फोटो टांगे अपने, खूब फोटो टांगे, कहाँ है वो टांगने वाला? वो तो गया, उड़ गया वो तो फोटो में साथ साथ रहने से जिंदगी साथ बीतने वाली। इसीलिए अपने कमरे में फोटो अपना नहीं, अपने को बनाने वाले परमात्मा का होना चाहिए। अच्छा बोलो, तुमको रात को नींद नहीं आ रही तो किससे कहोगे कि नींद दे दो? फोटो से, उसमें तो तुम ही हो। अगर तुम्हें सचमुच में नींद नहीं आ रही है तो फोटो को भी नींद नहीं आ रही है, और दोनों बिना नींद वाले बीमारी के लड़ेंगे, कौन किसको सुलाएगा? बोलो। इसीलिए जिसको समय पर निद्रा और जागरण आता है वो परमात्मा है, उसका चित्र होगा बेडरूम में तो तुमको अच्छी नींद आएगी, सपने खराब नहीं आएंगे, डर नहीं लगेगा। और अगर तुम्हें डर लग रहा है तो समझ लो फिर कोई है ही नहीं, डर लगेगा रात भर, क्योंकि तुम्हारो इधर हो बगल में। अब टीवी पे कथा सुनने वाले और यहां सुनने वाले सोच रहे होंगे, महाराज तुम जो कह रहे हो बात तो सच है, पर क्या करें, मैं तो परेशान रहता हूं महाराज। किसी घर में मैं जाता हूं, कथा में रुकता हूं, तो वो सब नया कर देते हैं, पर मियाँ बीवी का फोटो नहीं निकालते मेरे कमरे से। और फोटो को देख के मुझे नींद नहीं आवे रात को, बड़ी समस्या है। सब निकाल दिया अपना सामान, पूरा दराज खाली, अलमारी खाली, ये गुरुजी का है, अब ये गुरुजी आएंगे, गुरुजी कपड़े होंगे, सब सफा हो गया, पर फोटो वहीं चिपका हुआ है। यानी कि प्रूफ है महाराज, ये है बात। और फिर घूमते फिरते इधर उधर, शांति नहीं है, चैन नहीं है। चैन और शांति जिसमें है वो कमरे में कहाँ है भाई, ये तो बताओ। इसीलिए आज से कान खोल के सुनो,
आपका फोटो घर में जहाँ लगाना है लगा दो, पर अपने कमरे में एक ठाकुर जी का बढ़िया सा चित्र होना चाहिए। और ऐसा चित्र रखो, मैं तो कहता हूँ कि भगवान नारायण का चित्र वो रखो क्षीर सागर वाला, सोने वाला रखो। परमात्मा एकदम बढ़िया सो रहे, आनंद की नींद, वो चित्र रखो अपने घर में। अच्छी नींद आ जाएगी इससे। ये भी व्यासपीठ से ही बताया जा रहा है, पर ये कोई टोना टोटका नहीं बताया जा रहा। कहीं टोना टोटका मान लो इसको। कहीं जो बीमार लोग हैं जिनको नींद की बीमारी है वो लगाएं और बोले माना वो फोटो लगा लिया, इंद्रदेव कह गया था नींद तो आ नहीं रही है। बीमार लोगों के लिए फोटो नहीं काम कर रहा है भगवान का। भगवान वहां पे तुम्हें कहेंगे कि वहां जाओ डॉक्टर के पास, वहां से गोली लेके आओ और उसको लो। गोली को पहले एक लो, फिर आधी लो, फिर आधी लो, फिर आधी, फिर बंद। धीरे धीरे भगवान और गोली दोनों मिलकर रोग को खत्म कर देते हैं। इसीलिए परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ ये विज्ञान और बनाने वाला परमात्मा जब दोनों हमारी जिंदगी में आते हैं तो डॉक्टर सफल कहलाता है और हमें निद्रा भी आ जाती है। अच्छी नींद के लिए ये बहुत सुंदर फार्मूला है। आइए, जिनको अच्छी नींद नहीं आती है उनको क्या करना चाहिए? किताब पढ़नी चाहिए रात को सोते समय। किताब ऐसी दवा है कि किताब पढ़ने वाले को नींद आएगी 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 और आए। एक बार नहीं कहा मैंने, 3 बार भी नहीं कहा, मैंने 5 बार कहा है। और भरोसा नहीं हो तो कल अजमा लेना, आज ही अजमा लेना महाराज। बस धार्मिक पुस्तक ले लो, भोजन करो, पानी पियो, मुंह धो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए। मैं कहता हूं अगर तुम ना पढ़ जाओ, पढ़ते पढ़ते गिर जाओ तो मुझे कह देना। किताब पढ़ते पढ़ते आदमी का जब केंद्र बदलता है, मेडिटेशन होता है शब्दों के साथ, आराम से नींद आ जाती है महाराज, आराम से सो जाता है। पर अब तुमको नींद आए तो आए कैसे रात को? पूरे पंडाल में एक भी बूढ़ा जवान ऐसा नहीं है कि जो बिना मोबाइल को खेले सोए। सारे काम करके एक बार सोते समय मोबाइल जरूर खेलेगा। ऐ माता जी कह रही है मैं नहीं छूती मोबाइल को, तो नींद आती है ना, अच्छी नींद आती है। देख लो, मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक बाइटिक है, उसमें वाइब्रेशन होते हैं, रेडिएशन होता है। अगर आप उसे ज़्यादा देर 45-40 मिनट रात को लगातार देखते हैं तो 3 घंटे आगे नींद नहीं आ सकती है, आपको परेशानी खड़ी हो जाएगी। इसीलिए मोबाइल को 8 बजे बंद कर दो, 10 बजे तक सो जाओ खा पी के आराम से, बढ़िया नींद आएगी। 8 बजे साले को रख दो कहीं ले जाके चूल्हे में, चौकों में। सबको बावला कर रखा है, पागल बने बैठे सब। इसीलिए 8 बजे तक अपने पास रखो। देखो रहने के लिए भी तो कितने घंटे दे दिए, खूब रखो दिन भर। 8 बजे सुबह ले लो, 8 बजे शाम को छोड़ दो। आपके सारे काम, सारी दुनिया के संबंध ज्यों की त्यों बने रहेंगे और आपका स्वास्थ्य भी बना रहेगा। रात में 8 बजे के बाद सोने के टाइम पर भी मोबाइल चल रहा है। कई लोग तो महाराज आधा घंटा सोए और जाग गए, मोबाइल में टुन टुन चालू हो गया। अब सामने वाले को क्या पड़ी है, वो वहाँ 1 बजे तक डांस कर रहा, फोन लगा देता, कहीं से भी किसी को भी फोन लगा देंगे। उनको थोड़ी पड़ी है कि तुम गांव में रहते हो जल्दी सो जाते हो, जग जा जल्दी से उठ ले, फोन उठा। ये हाल है महाराज। और सुनो, रात को सोते समय अगर बात नहीं हुई तो प्यार तो कोई मान ही नहीं रहा। प्यार माने रात को बात करना। अगर आपने शाम को बात नहीं की तो प्यार ही नहीं है तुम्हारा। तो तुम तो कुछ हमें समझते ही नहीं हो। अबे दिन भर तो समझा तुमको, और कितना समझे, रात को तो खुद को ही समझने दो। अच्छा, एक और पूछे पत्रकार जी तुमसे, शर्मा जी, अच्छा एक बताओ, लैला मजनू जब थे मोबाइल था क्या? प्यार था कि नहीं? अच्छा, सोनी महिवाल थे तो मोबाइल था क्या? प्यार था कि नहीं? अच्छा, मीरा जब आई थी तब मोबाइल था क्या? प्यार था कि नहीं? बस इतना ही बहुत है समझने के लिए। प्यार और मोबाइल का कोई संबंध नहीं है। पर घोर कलयुग आ गया है, लोगों को मोबाइल पे जब तक नहीं कर लेते कुछ रुकू तब तक प्यार इजहार में नहीं बदलता इनका। और खाम परेशान हो रहे महाराज बिना मतलब के। बोलो,
एक आदमी रहता है कहाँ, एक आदमी रहता है कहाँ। मोबाइल की वजह से निकट हो गई, ये बहुत अच्छी बात है। मोबाइल का काम बहुत अच्छा है, कभी कभी बहुत बढ़िया है। मोबाइल की वजह से गाड़ी जगह जगह रोक के रास्ता नहीं पूछना पड़ता, ये तो बहुत बढ़िया है। कहाँ जाना है, कब जाना है, ट्रेन कहाँ खड़ी है, कहाँ डिब्बा है, बहुत बढ़िया है मोबाइल। पर मोबाइल ये निर्णय करने लग जाए कि मेरा प्यार है कि नहीं तुमसे, तो फिर ये मोबाइल बिल्कुल बिचौलिया, खराब है, ये जहर है फिर मोबाइल। इसीलिए प्यार की प्रतीति मोबाइल नहीं है, प्यार की प्रतीति वफादारी है। जब वफादारी तुम में है तो मोबाइल कभी चले या ना चले कोई फर्क पड़ता नहीं है। पर ये संभव नहीं है, मेरी बात कोई मानेगा। सबको मोबाइल पर झूठा हेलो हाय होना, और झूठ 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 ही बकता है, दुनिया भर का झूठ बोलता है। आदमी पहले झूठ नहीं बोलता था, पर मोबाइल की वजह से कितना झूठा हो चुका है आदमी, पूछो मत महाराज, बहुत झूठा हो गया है। यशोदा मैया निकल के बाहर आई महाराज। नंद बाबा की गोद में कन्हैया जी, नंद ने डांटा यशोदा मैया को, अरे पगली तुझे अकल है क्या? छोटे बालक को ऐसी सजा देते हैं क्या? कौन सा बालक ऊधम नहीं करता, कौन सा बालक गांव में नहीं जाता? पर तूने जो सजा दी है, कुछ हो जाता तो आज बालक के ऊपर वृक्ष गिरते गिरते बच गए। यशोदा कहने लगी, तुम पिता हो, मैं माँ हूं। तुम पिता होकर इतना हमदर्दी दिखा रहे हो, तो माँ होकर मैं कितनी हमदर्द हूं इसकी। मैंने इसे सजा इसलिए नहीं दी कि इसको चोट लगे और मौत हो जाए, मैंने सजा इसलिए दी कि गांव में जो इज्जत तुम्हारी बनी है उस बच्चे की वजह से कहीं बिगड़ ना जाए। ये बिगड़ता जा रहा है, बिगड़ता जा रहा है, हट्टी और जिद्दी हो गया है। और बालक जब जिद करने लगे तो हाथ से निकलने का डर हो जाता है, इसलिए उसकी जिद को समाप्त करो महाराज। यशोदा मैया थोड़ा सा नाराज हो गई और अंदर घर में चली गई। भगवान को मैया ने कहा कि तू जा तेरे बाप के पास में सो, उसी के पास खा। मैं तेरी मैया नहीं हूं, मुझे पता था ऐसा आएगा एक दिन। तू मेरी कोख से पैदा नहीं हुआ है, इसीलिए तू आज ऐसी नाटक कर रहा है, और तेरे बाप ने मेरा अपमान किया है। माँ रोने लगी तो आहा रे मेरे परमात्मा कैसे हैं। बाबा की गोद में से उतर करके भगवान निसंदेह अपनी माँ के पास चले गए, और भगवान अपने हाथों से माता के आंसू पहुँचने लगे। मैया, अरे मैया काहे को रोती है मैया? अरे माँ मेरी कोई गलती नहीं है मैया। ग्वाल वाल चिल्ला रहे थे, आवाज दे रहे थे, मुझसे मित्रों के कारण नहीं रहा गया मैया। तू रो मत मैया, मैं तो तेरा ही लाला हूं मैया। भगवान खूब कहवे पर मैया गुस्से में आई है। हल्का सा कन्हैया को धक्का मैया ने दे दिया, हट अपने बाप के पास ही जा। परमात्मा जब गिरे, हा, अब तो भगवान ने फायदा उठाया गिरने का। बालक कभी कभी माँ के थप्पड़ से रो जाए और बालक को ये लगने लगे कि माँ को अब पश्चाताप हो रहा है, तो फिर वो फायदा उठाता है, ब्लैकमेल करता है माँ को। और माँ भी घबरा जाती है, रोने लग जाए तो माँ कहती है अब तू चुप हो जा, गलती हो गई, अब नहीं मारूंगी, ले ये ले 10 रुपये वहाँ जाके वो ले आ, ये कर दे वो कर दे। अब धीरे धीरे इसी बात से बालक जो है बिगड़ता 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 चला जाता है। मार दिया तो मार दिया, फिर ज़्यादा उसको लालच और मनाने की ज़रूरत, थोड़ी उससे हट के दूर चले जा, थोड़ी देर में रिपीट होगा, सही हो जाएगा। बाद में शाम को आप उसे देखो कि वो खाया कि नहीं खाया, पिया कि नहीं पिया। ऐसा नहीं है कि उसको सजा में अपन उसका ध्यान ही ना दें, शाम तक उसका ध्यान ऐसा देना चाहिए। पर ऐसी स्थिति में बालक घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। नंद बाबा के पास कन्हैया पहुंचे और कहने लगे, बाबा अब मैं मैया की बात नहीं मानूंगा। रो में जोर जोर से। मैया पिघल गई, डर के मारे परेशान हो गई, कहीं ज्यादा तो नहीं लग गई छोरा के। आई टटोलने लगी, भगवान भी नाटक करने लगे, तू हट जा, दूर हट जा, तू मेरी मैया नहीं है, अब तू मेरी मैया नहीं है। भगवान रोते रोते चुप नहीं हो रहे तो नंद मनाने लगे, क्या लोगे चुप होने का, कैसे चुप हो गए, मैं क्या लाऊं तेरे लिए,
तो भगवान क्या कह रहे सुनो। भगवान ने कहा बाबा अगर आज मुझे आप खुश देखना चाहते हैं तो मुझे सखाओं के साथ में गैया चराने के लिए भेज दो 1 दिन के लिए, तो मैं खुश हो जाऊंगा, नहीं तो मैं रोऊंगा रोऊंगा रोऊंगा। नंद बाबा तो भैया खुश हो गए, उनके तो मन की बात हो गई, भाई अपने व्यापार है छोरा समार भी लग गो अभी से 5-6 साल में, भाई मजा आओ भाई मजा आओ। और यशोदा मैया गनगनावे टेंशन में, बाबा पे चढ़ चढ़ बैठे। तुमको कुछ लगता है कि नहीं शरम बरम, ये उम्र छोरा की गाय चराने की है क्या? मैं तो अपने छोरा को पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, इंजीनियर डॉक्टर कलेक्टर बनाऊंगी। बाबा कहने लगे कलेक्टर इंजीनियर बन के क्या करेगा, यहाँ पर इतना संपत्ति पड़ी हुई है, हजारों लोग अपने यहाँ नौकरी कर रहे हैं, तेरा कहाँ करेगा नौकरी। इसीलिए उद्योगपति बिजनेसमैन के घर में कोई नौकरी नहीं सोचे, सबको उद्योग को ही आगे बढ़ाना चाहिए। यशोदा मैया भी दुखी हो गई लाला को देख के। क्या चाहिए, तू जो कहेगा वही करूंगी, पर तू अब शांत हो जा। हो जाऊंगा शांत मैया, आज मोको तू गोपाल बना दे। हाँ हाँ, यशोदा मैया लाला को आज खुश करने के लिए गोपाल बना रही है। पीले पीले वस्त्र मैया लेके आई, पीली सी पगड़ी मैया ने पिठा दी और हाथ में लठिया पकड़ा दी। मक्खन भर के मिश्री माखन रख दिया रथ में और ग्वाल वालों को कहा 5 बार मेरे लाला को मक्खन मिश्री खिलाना, दिन में कम कम खाता है, बार बार खाता है। छोटा बच्चा ज्यादा देर खाता है, कम खाता है इसलिए ज्यादा खाता है। और छोटा बच्चा 3 महीने का 4 महीने का तो और ज्यादा भूखा रहता है, वो बहुत खाता है। अर्थात एक बार में थोड़ा दूध पीता है, सो जाता है, थोड़ा फिर भूख, फिर रोना, फिर भूख। बड़ा होते होते भूख कम हो जाती है। आदमी जितना बड़ा हो जाता है भूख उतनी कम हो जाती है खाने पीने की, और ब्रेन की भूख, तृष्णा की भूख बढ़ जाती है उसकी। खाना कम खाता बड़ा आदमी, पैसे वाले लोग खाना कम खाते, पर ये पैसा कमाने की आग दौड़ती है उनमें भयंकर। रोटी कम, सब्जी कम, फलाना चीज बंद, फलाना बंद, फलाना बंद, ठिकाना बंद। मतलब किचन का आधे से ज्यादा खाना बंद कर दिया डॉक्टर ने, कुछ रह ही नहीं गया पैसे वाले के पास में। खाली पैसा रह गया है, लेके सो जा तकिया लगा के, रुपया और गड्डी नोटों की, नींद तब भी नहीं आएगी। गोली लाल खा ले चाहे पीली, 1:30 बजे खुलेगी फिर नहीं आएगी। लफड़ा बहुत बड़ा है। आंखों ही आंखों में इशारा हो गया है, सब इशारा कर रहे हैं अपने अपने इधर उधर। सुन लो, पतिदेव से कह रहे हैं सुन लो गुरुजी क्या कह रहे हैं, सुन लो सोने के बारे में। अब कोई सोच रहे होंगे महात्मा को कैसे समझ जाता है ये तो बताओ, हैं? आप समझते हैं क्या? आपका मोबाइल कितने भी पेंट के अंदर रखा हो, अगर नंबर डायल किसी ने सही किया है तो वहीं बजने लग जाता है। अगर आपका मोबाइल यंत्र होकर के सब पकड़ रहा है तो इंद्रदेव महात्मा होके भी कुछ नहीं पकड़ेगा क्या? सब पकड़ेगा सैटेलाइट से। गोपाल बना दिया मैया ने, लाल से श्रृंगार करके, काला टीका लगा के। अब तो यशोदा मैया स्वयं ही लाला के लिए माथे पे नजर उतार रही है, बलैया ले ले करके उंगलियां लगा रही है। लाला को नजर ना लग जाए काहू की, नजर ना लग जाए काहू की, नजर ना लग जाए काहू की। आइए, आप सबके गाया हुआ भजन है, अब आप नाचो कूदो, जो आपको अच्छा लगे वो सब करिए। छोटी 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 गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो, पवित्र गौ माता की जय हो। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो
सुमेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। हरि बोल हरि बोल। राकेश, तुम्हारे मेहमानों के लिए जेसीबी मंगाओ, लिफ्ट करना पड़ेगा, उठ रहे नहीं है ये, ज्यादा खा गए दही बड़ा। हाँ बोलो कहाँ करो जाए महाराज। अरे मौका मिला है भागीरथी गंगा में गोता लगाने का, कहाँ नाचने के लिए घर में कुछ रखा है। ढेरों सोना चांदी रहे घर में, पर हंसी नाच खुशी नहीं है कुछ। नाचो कूदो, जो भी टाइम भागवत में मिले यही मौका है, भागवत में ही यहीं पे है ऐसा धर्म मेला। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में मेरो मदन गोपाल, हाँ बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की। श्री हरि कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, हरी हरी गैया गोरे गोरे ग्वाल, कारी कारी गैया गोरे गोरे ग्वाल, हरी हरी गैया गोरे गोरे ग्वाल। श्याम बरण मेरो मदन गोपाल, ओ श्याम बलन मेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ग्वाल वालों के साथ में गोपाल बनकर गैयन की सेवा करने के लिए जंगल में चले गए। आज भगवान ने कौन सी लीला की? गौ माता को भगवान ने जो आश्वासन दिया था, बैकुंठ में
आज वो परमात्मा पूरा करने के लिए निकल पड़े। गोपाल बनाने के लिए देखो कोई बाहर से स्कूल कॉलेज का टीचर नहीं आया, अपनी माँ से और पिता से ही भगवान गोपाल बने। इस कथा का मतलब यह है, माता पिता दोनों जब एक विचार होकर बच्चे को गढ़ते हैं तो बच्चा जो चाहोगे वही बनेगा। यशोदा मैया नंद ने विचार किया, बालक की खुशी गोपाल बनने में है तो इसे गोपाल ही बनाओ। दोनों ने बना दिया, भगवान को मौका दे दिया सेवा करने का। एक दिन की कहकर भगवान गए थे पर लौट कर नहीं आए गौ सेवा से। अरण्यम वर्धितम कृतम जाताम पृथ्वी ध्रुवय। जहां जहां भगवान को पर्वत दिखे वहां वहां गायों को डेरा डालते भगवान। ऐसे ग्वारिया बन गए भगवान कि जहां गाय खाती सोती वहीं भगवान भी खाते और सोते। बांसुरी भगवान की गायों की धुन, सारी गायें भगवान की बांसुरी के इशारे पे चलती थी महाराज। भगवान जो आवाज लगाते गाय वैसे ही चली आती नाम से। मैं देख रहा हूं, आज मुझे पूरे 6 दिन हो गए गोपाल जी के घर में। 10:15 पर गाय जो है टाइम से आती है, घड़ी लगा के। अब बताओ गाय को कैसे घड़ी का मालूम है टाइम का। 10:15 हुए कि गाय सीधी हाजिर हो जाती है महाराज, और जहां उसे खड़ा होना है वहां आके खड़ी हो जाती है। कोई न बुला के ला रहा न ला रहा। 1-2 दिन आई होगी गाय, गाय को सम्मान मिल गया घर पे तो गाय हर रोज आती है। फिर इसीलिए गाय को इसीलिए देवता माना गया है कि गाय को जहां सम्मान प्राप्त हो जाता है वहां वो टाइम टू टाइम पहुंचती है, फिर गाय को ढूंढना नहीं पड़ता है। इसीलिए दरवाजे पर आया हुआ भिक्षारी और आई हुई गाय कभी भी वापस बिना खाए नहीं जानी चाहिए। घर का कोई भी सदस्य देखे गाय का सम्मान करो।